हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। जो लोग हुए हैं, जो नए आए हैं, वो भी हो जाइए और सोचिए जो कुछ भी आप सोचना चाहते हैं। देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या आती है, कहाँ उलझन है, क्या है। देखते हैं कि बताइए। डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी मेरे कलेक्टिव है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ मुझे बताएं, गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइड। जब कभी भी आपके पास होगे गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और जितना आपको लगता है अपने लाइफ में आप इसको उतार सकते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं, होइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देते हैं। डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। प्लीज़ मुझे मैसेज दीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है इनसाइड एंड आउटसाइड, जो आपको बैलेंस होने नहीं दे रही है, आपके सपनों को साकार होने नहीं दे रही है। वो अंदर भी हो सकती है, बाहर सराउंडिंग में हो सकते हैं। और अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत इज्जत देते आए हैं और आपके अंदर किसी भी तरह की चीज़ें हैं कि आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हैं, मजबूरी में, या तो कोई ज़बरदस्ती आपसे कुछ मांगता है या ज़बरदस्ती कोई आपको कुछ देता है और आप उसको ना नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका लाइफ ख़राब होता है, जिसकी वजह से आपका लाइफ जगलिंग में आ जाते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी पे से आप हिलने लगते हैं, आप शेक करने लगते हैं। आप अपने अंदर के जो भी आपके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, उसको आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो उसको ना बोलने की ज़रूरत है। से नो, एकदम इमीडिएटली तुरंत बोलिए नहीं तो नहीं। अपने अंदर थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, पावर में लाइए अपने आप को। अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, एक बार की नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करता है, कोई आपका अपना व्यक्ति है, बार बार करता है, बार बार करता है। और वो करता ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वंस हैं, आपके अपने हैं, और वो बार बार आपको नुकसान पहुंचाते हैं। कैरियर में, आपके एजुकेशन में, आपके क्षमता में, आपके इंटरनल जो पावर है अंदर का जो है, उसको पहुंचाते हैं और नेगेटिव करते हैं। एक ही तरह की चीज़ें बार बार करते हैं। तो उसको ना बोलिए, परमात्मा को बोलिए। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसकी तमाम एनर्जी, तमाम शक्तियाँ छिन जाए जो हमें अननेसेसरी परेशान करता है। पर प्रभु परमात्मा उसकी सब शक्तियों को छीन लो, ताकि उसको पता चले कि जब वो शक्ति का मिसयूज कर रहा है, कर रही है, तो छीन लो, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है। अगर किसी जन्म में उसको किसी भी पुण्य कर्मा का प्रताप मिला है और उसको वो नहीं समझ पाया है, नहीं समझ पाई है, तो छीन लो। उसको मिसयूज कर रहा है, किसी का बुरा करने में लगा रहा है, स्पेशली कैरियर, प्यार, इमोशन को तोड़ रहा है, ऐसा आया है। तो उसका आप प्रार्थना कीजिए और उसको भी बोलिए और अपने अंदर से बोलिए कि उसके उस शक्ति को पूरी तरह से मेरे जीवन में ना है, मेरे अपनों के जीवन में ना है। और अगर वो ज़बरदस्ती भेजता है या भेजती है तो परमात्मा उसके तो सारी शक्ति छीन लो। जिस शक्ति से वो किसी का बुरा कर रहा है उसको शक्तिहीन कर दो, शक्ति के बिना बना दो, ठीक है। अगर किसी ने उसको दान के स्वरूप में दिया है, अगर किसी ने उसको दे दिया था या दे दी थी कि ये बंदा या बंदी बहुत अच्छा है, आगे चल के बहुत ही अच्छा करेगा, और उसको गलत जगह पे, गलत दिशा में लगाने लगा है, अब लगाने लगी है, और उससे उस शक्ति से आपको परेशान कर रहा है, तो सीधे सीधे ना बोलिए। क्योंकि ये ना बोलने का समय जो है आ गया है। क्योंकि वो व्यक्ति को
इस वक्त बहुत डरा हुआ है व्यक्ति का, उतनी शक्ति काम नहीं कर रहा, बहुत ही डरा हुआ है। जो भी व्यक्ति आपका कैरियर, जीवन, प्यार, अपनापन, अपनों से दूरी, आपकी हंसता खेसता परिवार को दिखाता है कि बहुत अच्छा है। और जो भी लव वंस आपका मदद करते हैं ये उनका भी नुकसान करता है, उनके जैसा पावरफुल बनना चाहता है। तो और ये गलत हरकतें करता है। हो सकता है इसकी जो नज़र है उनके पावर पे हो, आपकी कोई गुरु जैसा व्यक्ति हो तो उनके पावर पे हो कि उनके भी पावर छीन लें, उनका भी पावर कुछ कर लें, क्योंकि वो शक्ति उसको मिली है, किसी जन्म में मिली है, किसी सिद्धि से मिली है, कहीं से भी है, उसको सिद्धि प्राप्ति है। तो इस वक्त कहा जा रहा है आप परमात्मा के आगे प्रे कीजिए, परमात्मा में बहुत शक्ति है, उसी शक्ति से उसको शक्ति मिली है, ध्यान रखना। वही परमात्मा ने उस शक्ति से उसको शक्ति दी है जिसका वो मिसयूज कर रहे हैं। किसी भी तरह का एनर्जी को, भगवान की शक्ति को बांध के और जो है दूसरे को, क्योंकि उस शक्ति से दूसरे का बुरा कर रहे हैं, दूसरे का दिमाग को ज़्यादा खराब कर रहे हैं। देख रहे हैं दिमाग, जिस वजह से उसका सर दर्द रहता है। जो भी व्यक्ति खराब कर रहा है उसका हमेशा सर दर्द रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी उस शक्ति को गलत व्यक्ति के पास भेजता है तो उसका भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसको भी 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा खाने को नहीं मिलता है और हमेशा हेडेक बनी रहती है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो दवा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको पता है कि दर्द क्यों हुआ है और मेरे अपने कुकर्म से हुआ है, उसको पता है। तो इस वक्त और सबको दिखाते हैं वो कि बहुत अच्छे हैं, और इस तरह से उस शक्तियों का बहुत तरह से, बहुत जगह में बहुत लोगों का बुरा किया है उसने, उस आदमी ने। क्योंकि तो इस वक्त कहा जा रहा है ऐसे शक्ति को आप ना बोलिए, आप स्वीकार मत कीजिए और परमात्मा के शरण में ना बोलिए जाके। जिस भी भगवान की शक्ति है, भगवान ही काटेंगे, ध्यान रखना, भगवान ही काटेंगे। भगवान जो है उस शक्ति को भी बनाने वाले भगवान है, और भगवान के बहुत स्वरूप है। इतने बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति उस आदमी के पास में नहीं है, उसकी किसी रूप की शक्ति उस आदमी के पास में है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास में, उस औरत के पास में है, उस मेल के पास में, उस फीमेल के पास में है। तो क्या है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति नहीं है यहाँ पे, ना ही विष्णु जी की शक्ति है, ना ही ना भोलेनाथ की शक्ति है, और ना ही ब्रह्मा जी की शक्ति। उनके किसी स्वरूप की है, जैसे कि भोलेनाथ की जो एक रूप है हनुमान जी है, तो हनुमान जी की शक्ति को बांध के यूज कर सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से शक्तियाँ यूज कर रहा है, जो किसी का दिमाग पे करता है, किसी को साइकिक अटैक कराता है, कराती है। तो ऐसी चीज़ों को परमात्मा के आगे लगाइए, विष लगाइए, बोलते हैं ना बहुत शक्ति होती है, लगाइए, सब कोई एक साथ लगाइए कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पापी कपटी जो भी व्यक्ति है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान को भी बांध के तंत्रा मंत्रा से और बोल रहे जाओ इसका नुकसान करके आओ। तो भगवान तो मंगाइए, सीधे ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे ये जो है प्रार्थना लगाइए, देखिए कि उसकी क्या हालत होती है ना। वही शक्ति उसकी बर्बादी लिख देगा। ठीक है, जिस शक्ति को वही भगवान, वही हनुमान जी उसकी बर्बादी लिख देंगे, उनको पता ही चल जाएगा। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इस वक्त जो है वो उस व्यक्ति को पता चल रहा है कि उस व्यक्ति ने क्या किया था, तो हो सकता है कि उसका भी अब समय बदल रहा है। ठीक है, आपका समय बदल रहा है, तो जितना आपका नुकसान किया था अब वो नुकसान नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, क्योंकि समय बदल रहा है। पावर आपके हाथ में आ रहा है, पावर उसके पास से जा रहा है, काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सहमी हुई है, आपका बहुत सारा नुकसान किया है। और इस वक्त जो है जब उसके पावर जा रहे हैं, लग रहा है कि आपने से नो मतलब ना बोलना शुरू कर दिया है। तो एक राजा जैसे आदमी को जो है ना डर लगने लगा है, इमोशन जाग रहा है आपके प्रति, प्यार हो रहा है आपसे, पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत मिसयूज किया है। तो क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, आप बहुत आगे आगे पावरफुल बनेंगे। इसको आप एग्जाम्स की तरह लेके चलिए, जहाँ कहीं भी जगलिंग किया है उसको भी उसका किया हुआ मिल जाएगा, आपको भी आपका किया हुआ मिल जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है। तो जो किया हुआ बुरा था वो उसके पास जाएगा, जो आपने सहन शक्ति थी वो आपके पास आई है, और उसका जो वरदान है वो भी आपके पास आने वाला है। तो आने वाले समय में, अगले 24 घंटे में, 36 घंटे में, 48 घंटे में, और भी 10-15 दिन में मान के चलिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो समय आपका बदल रहा है। जो भी व्यक्ति आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, कर रही थी, कि हर समय आपका नुकसान करना चाहता था, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, 24/7 आपके ऊपर नज़र रखा हुआ था, किसी भी एनर्जी से मॉनिटरिंग करता था, जो भी एनर्जी से, तो वो सब पावर उसके पास से जा रही है, सब जा रही है, निकल के जा रही है, और आप अपने पावर में आ रहे हैं। तो बस और एक कार्ड दे दीजिए, शे नो में क्या है भाई। तो देखिए
आप उसको से नो बोलेंगे ना, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिगिन टू एक्सप्लोर। आपके लाइफ में इस वक्त जो भी कैरियर में आपका लूटा था, लूटी थी, आप कैरियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको अपॉर्चुनिटी जी आने वाला है, आपको ये मत सोचिए कि आपका पार्टनर है या नहीं है, कोई प्यार करने वाला है या नहीं है। अकेले ही आप काफ़ी हैं जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। और अकेले जीना सीखिए, अकेले रहना सीखिए। अकेले में जो बात है वो किसी में नहीं है। अपना वीकनेस जो है किसी को मत बनाइए कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकता है। नहीं चलेगी, ज़रूर चलेगी। किसी के बिना कुछ भी नहीं रुकता है, समझ में आया। कितने भी करीबी लोग हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई कहेगा कि चलो तुम भी प्राण साथ में छोड़ दो, तो कोई नहीं छोड़ता है जी, है ना। तो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी जन्म लिखा है तो सबकी मृत्यु भी लिखी है, सबका आना लिखा है तो सबका जाना भी लिखा है। तो ये काली एनर्जी, काली क्रिया, जो काली तो नहीं थी, अच्छी एनर्जी थी, गुड एनर्जी थी, कहीं और भी इस एनर्जी को लगाई जा सकती थी, लोगों की भलाई की जा सकती थी। लेकिन जो जैसे होता है उसकी सोच वैसे ही होती है। तो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गया है तो देने वाले को भी पता चलेगा। जिस व्यक्ति ने भी इस व्यक्ति के ऊपर ये कृपा की थी ना, उसका भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे आ रहा है, कई जन्म खराब हो जाएंगे। एक जन्म नहीं, कई जन्म खराब हो जाएंगे। और वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दी थी, वही इसकी बर्बादी लिख देगा, वही व्यक्ति बर्बाद लिख देगी, और वही शक्तियाँ जो है इसकी बर्बादी लिख देगी। और आप बहुत ज़्यादा निखर रहे हैं, आ रहे हैं। तो जो भी जिन लोगों के लिए शक्ति यूज नहीं होती है या नहीं हुई है, इसको स्किप कर ले, वो यहाँ से लेके चले, ठीक है। उनके लिए क्या है, आप लोगों के जीवन में आने वाले 24 घंटा में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही है। कोई भी नेगेटिव पर्सन, कोई भी आपसे मैनिपुलेट करेगा, बेवकूफ़ बनाएगा और बोलेगा ये काम करो, तो आपको अच्छे बुरे को पहचानना है। और सीधी सीधी ना बोलना, कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। गलत गलत होता है, गलत का साथ आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको उसका मतलब आगे आगे परिणाम मिलने वाला। बहुत अच्छे से आप निकल के जाएंगे, बहुत अच्छे से आप निखरेंगे, बहुत कैरियर आपका अच्छा होने वाला। समय बदल रहा है, पावर पोस्ट पोजीशन में आ रहे हैं। अगर किसी ने भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, करने की कोशिश की थी, तो अब नहीं होगा। हमेशा इसको एक एग्ज़ाम्स की तरह लेके चलिए। एग्ज़ाम्स थे, आपने पार किए हैं, पार कर रहे हैं और करके निकलेंगे। आने वाले समय में निखरेंगे। तो बस निखर रहे हैं, आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो बस ग्रैटिट्यूड पे कीजिए परमात्मा को, और शक्ति मांगिए उनसे। देने वाले भी वही हैं, लेने वाले भी वही हैं। तो सब यहीं से लिया और सब यहीं दे के जाएंगे। तो बस उसी एनर्जी में आइए। दिल को बहुत साफ रखिए, खुश रहिए। सराउंडिंग में खुशी वाला माहौल रख के आइए, सुखी रहिए, दुनिया को भी सुखी करिए, है ना। ऐसा आ रहा है तो ठीक है। आप आगे आने वाले समय में अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और करने जा रहे हैं और करेंगे, और उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो इस एनर्जी को जो भी चाहें कि उनकी ज़िंदगी आगे आने वाली अच्छी होने वाली है। भरोसा है, भरोसा में सब कुछ है। जो देखना चाहते हैं परमात्मा वही दिखाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो वाकई बहुत अच्छा हो रहा है और होगा। तो एनर्जी क्लेम कर सकते हैं आप लोग। और आपके लाइफ में कुछ भी यूनिवर्सल प्यार आ रहा है। अगर किसी ने आपका प्यार, मान सम्मान सब छीना था, तो कोई यूनिवर्सल प्यार, कोई बहुत ही पाक पवित्र प्यार, कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छी आपके लाइफ में आ रहा है। आप कर्मा के एक फेज से अगर गुजर रहे थे, तो कर्मा का वो एक फेज जो है आप पार कर रहे हैं। और बहुत अच्छा से आपने अपने एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम्स में पास हो रहे हैं, इसीलिए आप इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, चलिए, पार्टनर के फीलिंग्स पे। तो आगे ये मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हैं। पार्टनर पर्सन का मॉर्निंग थॉट क्या है जानेंगे। आप लोग अपने अपने पर्सन के बारे में सोचना शुरू कीजिए और जानेंगे, यूनिवर्स और डिवाइन से लेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, खुशनुमा है, अच्छी है, थोड़ी बहुत नोक झोंक देखो हर जगह होती रहती है, तो क्या करना है, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड बनता है, ग्रैटिट्यूड देते जाना है ना। तो इससे क्या होगा, आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। जब हम किसी को अननेसेसरी थैंक यू बोलते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। तो परमात्मा को भी थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। और दिया है तभी आप देख रहे हैं, आपके पास दिमाग है, भले बुरे सोचने समझने की शक्ति है, तभी आप टैरो से जुड़े हैं। और तभी टैरो भी एक तरह का स्पिरिचुअलिटी है। छोटी छोटी स्पिरिचुअलिटी ना इंसान को मुक्ति दिला देता है। इसके बारे में मैं एक बार आपसे आऊँगी, कभी लाइव आके आपसे बातें करूँगी, अगर परमात्मा ने चाहा तो। क्योंकि सब उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड होता है। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में नहीं होता है, मैं तो नहीं मानती हूँ। तो आऊँगी कभी, जब उनका समय आएगा तो कभी आऊँगी ऐसे पर लगा के कभी अगर वो बेचते हैं तो, ठीक है।
और आप लोगों की दुआओं बहुत काम आती है ना। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को भी इतनी दुआएं देने के लिए, इतनी शुभकामनाएं देने के लिए। तो थैंक यू। आइए देते हैं। बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं कलेक्टिव, उनके जो भी माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में सुबह सुबह क्या था। लो जी, जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, पहले ही निकल गया। डिवाइन ने पहले जजमेंट दे दी है आपको। तो और बताइए सुबह सुबह उस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा था, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा था। ओके 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 ओके। किसी मैरिड कपल्स को आप डील कर रहे हैं, किसी भी मैरिड कपल्स को डील कर रहे हैं, किसी भी तरह का भी और देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने बहुत रोए हैं, धोए हैं। हो सकता है पर्सन ने आपको परेशान किया, किसी एक तरह की एनर्जी और इस तरह की चीज़ें आपको भेज के अगर आपको रुलाए हैं, दुखी किए हैं, कष्ट किए हैं। आपकी क्या क्या कैरियर को नहीं बनने देना चाहते थे, कुछ भी नहीं देना चाहते थे, और हो सकता है बहुत लोगों ने ना बोला है। तो इस वक्त जो है जजमेंट आ चुका है। अगर आपको बिल्कुल अकेले कर दिए थे, रोने के लिए, तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिए थे कि आप मर जाओ, तो आप मरते मरते भी भगवान से बोले हो, परमात्मा से बोले हो कि मरने से पहले हम देखना चाहते हैं, इसने जो भी कब्र मेरे लिए खोदा है उसी कब्र में इस व्यक्ति को, इस पर्सन को मैं देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। इस वक्त वो व्यक्ति उससे डर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है आपके निकलने का कब्र से बाहर और उनके जाने का टाइम आ चुका है। ठीक है, उनका टाइम अप हो चुका है। और जो भी उन्होंने आपको कंट्रोल किया था, जिस भी एनर्जीज को आपके तरफ भेजते थे, अब उस एनर्जी के आप मास्टर बन चुके हैं। आगे आने वाले समय उनको ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी के मास्टर बन चुके हैं, क्योंकि दैवीय शक्ति आपके अंदर था और वो आपको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया, उन्होंने अपनी फैमिली को चुन लिया। उनकी फैमिली जो थी गलत रास्ते पे सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देती थी, और उन्होंने अपनी फैमिली के बातों में आके फादर फिगर, फैमिली फिगर, ऐसे चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट किया है। और जो भी आपके सपने थे, मैरिज लाइफ था, ख़राब किया है। तो इस वक्त जो है वो रियूनियन चाहते हैं, और उनको लगता है कि मतलब फिर से वो मैरिज में आ जाए, रिश्ते को बचा ले, जिनका जिनका रिश्ता ख़राब हुआ है। और इस वक्त जो है उनकी फैमिली ही उनको सबसे बड़ी विलेन नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जी, जैसे मैं बोलती थी भेजते थे, तो एनर्जी ज़रूर भेजे हैं, एनर्जी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। थर्ड पार्टी भी थी इसमें, जिसका उनको इस वक्त अफसोस हो रहा है। देखो, थर्ड पार्टी थी और आपको क्या किए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स में डाले थे, आपको धोखा दिए हैं। किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करके अपने फैमिली के साथ मिल के, और जो भी है, और आपके पीठ पीछे खंजर मारे हैं। तो ये जो खंजर है इस वक्त उनको डिप्रेशन में लेके जा रहा है। इस वक्त आपके पर्सन को डिप्रेशन में लेके जा रहा है। और इस वक्त जो है जो भी उन्होंने किया है, देखो जो भी उन्होंने किया है, जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब आपके लाइफ से जो भी चीज़ें थी वो जा चुकी है। ठीक है, डेथ हो गया, उसे ख़त्म हो गया। वो एनर्जी आपके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अब आप मास्टर, वाकई मास्टर हो चुके हैं, तभी वर्क नहीं कर रहा है। और जो लोग नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, इसको आप मिसगाइड मत कीजिएगा, कम मत समझिएगा। बहुत बड़ा पावर आपके पास में आ रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन पूरी रात रोए हैं, पछतावा है, रिग्रेट है, सोए नहीं है। उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत व्यक्ति का साथ दिया, गलत चीज़ें चूज किया, गलत जगह अपनी एनर्जी को, अगर अच्छी एनर्जी थी तो गलत जगह लगाया है, गलत जगह लोगों की बातें सुने हैं, और मतलब ऐसे लोगों के बातों में आ गए, अपनी खुशी, क्षणिक खुशी ढूंढ के गए थे। तो इस वक्त जिसके पास गए थे वहाँ से जो बैक स्टेप आपको किए थे वही उनके पीठ में पड़ी है। अच्छे खासे खंजर उनको भी लगे हैं, जो खंजर आपको दिए थे। इस वक्त वो खंजर का मतलब समझ पा रहे हैं, उस दर्द का मतलब समझ पा रहे हैं, जो आपको मल्टीपल टाइम दिए थे, बार बार दिए थे, एक बार नहीं कितने बार दिए थे। इस वक्त वो दर्द का चुभन उनको महसूस हो रहा है कि वो दर्द आता है तो कैसा लगता है। और वो पावर जो भी मिसयूज कर रहे थे आपके ऊपर में, वो पावर जा रहा है। बहुत अकेले हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं। उनके लाइफ में ग्रहण लग चुका है, उनकी खुशियों में ग्रहण लग चुका है। इस वक्त जो है बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। कोई भी उनके साथ नहीं है, कोई भी उनके पास नहीं है, कोई भी उनको समझने के लिए नहीं है। तो आपसे जो है रीयूनियन चाहते हैं, फिर से रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, फिर से उस चीज़ को बनाना चाहते हैं। तो दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत क्या है? दिक्कत लगता है आप नहीं बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है। देखो, आपको उनकी सच्चाई पता चल गई है। बहुत झूठ बोलते हैं, आपको बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। जब भी आपके पास आते हैं, आपके जीवन में तूफान लेकर आते हैं। आपको पता चल गया, इसलिए आप उनसे और उनके पूरे परिवार से, खानदान से आप कट रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है, ये बंदा कभी भी, बंदी कभी भी मेरे पास आते हैं और कभी भी उनके पास चले जाते हैं और वहाँ जाके मिल जाते हैं। तो ये बार बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, इस बार आप लोग कट रहे हैं। तो जब कट रहे हैं, निकल रहे हैं, तभी आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा पनौती जो है, सबसे बड़ा कार्मिक जो है आपका पर्सन ही था आपके लिए। और आपकी
वर्थ को समझ पा रहे हैं, आपका मतलब कि परमात्मा को उन्होंने ग्रैटिट्यूड नहीं किया बल्कि बहुत हल्के में लिया। आप जो चीज़ थे, अब आप उनके लिए लकी चार्म थे, आप उनके लिए खुशियाँ थे, आप उनके लिए ऐसे थे कि अगर कब्रिस्तान में भी वो रहे ना और आप पहुंच जाओ तो वहाँ भी आप मतलब क्या बोले, मंदिर जैसा एहसास करा देंगे। अगर रेगिस्तान में भी रहें और आप पहुंच जाओ तो कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र है, कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का शाइन था आपके पास। कोई एक ऐसी शक्ति वास करती थी जिसका हो सकता है आपको भी पता नहीं है। तो इस वक्त आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चल रही है कि इतना शक्ति लेके आपके पर्सन से भी शक्ति आपके पास ज़्यादा थी। यूनिवर्स अगर ऐसे व्यक्ति के पास भेजे हैं तो आपकी भी तो शक्ति उसी हिसाब से देके भेजेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई 10 किलो का वेट नहीं उठा सकता है वेट लिफ्टिंग में और उसको मतलब 3 टन का बोलेंगे कि इसके साथ वेट लिफ्टिंग करो, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी तरह से आपको भी भेज दिए थे, उनसे ज़्यादा ही दिए थे, लेकिन उसको आपको भी जानने पहचानने में टाइम लगा है। और उनको तो बस पता ही नहीं था, उनको तो ओवर कॉन्फिडेंस ओवर घमंड था जो उनको ले डूबा है। ठीक है, बहुत पछतावा है। देखिए फिर से ये कार्ड आ गया, बहुत रिग्रेट है। आज की रात वो सोए नहीं है, जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी किए हैं सब उल्टा पड़ा है, सब खत्म हो गया है, सब उनका मतलब धरा का धरा रह गया। और इस वक्त जहाँ जिस कब्र में आपको डाले थे आप बहुत अच्छे से वहाँ से निकल गए हैं और वो शक्तिहीन होते जा रहे हैं। जो मैंने बोली आप प्रार्थना कीजिए, वो पहले आप शक्तिहीन होते जा रहे हैं। वो शक्तियाँ उनकी वैसे काम नहीं कर रही है जैसे पास्ट में करती रही है। तो ऑब्वियस परेशान है, दुखी है, एक तरफ से उनको सब तरफ से मार पड़ रही है, भगवान की शक्ति भी छीन रही है जहाँ मिस यूज किए हैं। आप भी उनके लाइफ से जा रहे हो, उनके फैमिली भी उनको बैक स्टेप कर रही है। तो और क्या चाहिए बताइए, और क्या चाहिए। तो इतने सारे चीज़ें जो है उनके लाइफ में जब आया है तब उनको पता चला है कि दुख दर्द कष्ट कार्मा क्या होता है। तो ऑब्वियस सुबह सुबह आपको बेइंतहा मतलब एक खूबसूरती से, एक अट्रैक्टिव से, एक एंजल से आप उनको आज सुबह कम नहीं लग रहे थे। एक एंजल ही लग रहे थे कि आप आ जाओ तो आप हो तो बस पूरी दुनिया उनके साथ है। और आप चले गए तो अब आपकी एक्चुअली कीमत का पता चल रहा है कि आप चीज़ क्या हो। तो समय बदल चुका है, समय बदल रहा है, समय आपके फेवर में आ रहा है। तो जब समय फेवर में आने लगता है तो बोलते हैं ना दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, दुश्मन भी आके गले लगने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही चीज़ समझ लीजिए। लेकिन आपको अपनी शक्ति को जानना है, पहचानना है और सही जगह पे काम करना है। और ऐसे जितने भी नेगेटिव पीपल हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, सबको ना कहना है, एकदम स्ट्रिक्टली नहीं, बस ये रहने तो बहुत हो गया अब और एंटरटेन नहीं करना। ठीक है, आप अपने आप को अकेले, अगर आपको समझ में नहीं आता तो सबसे अकेले हो जाइए, खुद को जानिए, परमात्मा को जानिए, उनसे कनेक्शन कीजिए, अपने काम को में फोकस कीजिए, अपने अर्निंग में फोकस कीजिए। अगर भरोसा है तो आप मरते दम तक भी कमाएंगे, अंतिम सांस तक भी आप अजय गिवर रहेंगे। ऐसा प्रे करिए कि मरते दम तक हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, अजय गिवर रहें, देते रहें, देने वालों में मेरा गिनती हो। मांगिए, जब मांगेंगे तो परमात्मा देंगे ही देंगे। मांगने किस तरह से मांग रहे हैं, किस तरह से अपनी शक्ति को आप ऊपर पहुंचा रहे हैं, किस तरह से आप रो रहे हैं, किस तरह से फट के मांगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मांगिए, वो सब कुछ देते हैं। वो तो तारनहार है, वो तो पालनहार है, वो तो सब कुछ है ना। तो बस आप मांगिए, आप मांगेंगे, आपको पालेंगे भी और आपको मुक्ति के दिशा में ले भी जाएंगे। अभी मैंने बहुत कम समय में किसी को इस तरह से मुक्ति क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने किसी को मुक्ति के द्वार पे जाते देखी है, मुक्ति मिलते देखे हैं लोगों को। तो ऐसा लगता है बहुत स्पेशल होना, बहुत पूजा पाठ करना, बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ना जरूरी नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो रोता 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 आता है और अंत में देखो उसकी मुक्ति हो जाती है। किसी जन्म से, किसी इससे सबसे छुट्टी होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। तो आप भी ऐसे कीजिए, रो रहे हैं कोई परेशान मत होइए, एग्जाम्स की तरह लेके चलिए और चलिए। कैसे आपकी मुक्ति होगी ये देखना परमात्मा का काम है। उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ दीजिए जो पूरी सृष्टि चलाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्तियां हैं ना, ये जो तीनों बैलेंस करती है, यहाँ पहुँचिए। बाकी छोटे छोटे सभी रूप स्वरूप उनके होते हैं, यहाँ जब पहुँचेंगे ना तो बस पूछिए मत। तो आदि शक्ति का आपके अंदर अंश है, आदि शक्ति का रूप है, सहन शक्ति है, उनका वरदान है। आपने कभी किसी जन्म में पूजा है तो उसको एक्सप्लोर कीजिए और आगे आइए, आपके जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाला है। और ये जो पर्सन रो रहे हैं वहाँ से, क्यों यहाँ से मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि ऐसी एनर्जी में छोड़ना नहीं चाहती हूँ। फिर से आप लोगों को जाते जाते पॉजिटिव कर देती हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिविटी लीजिए और अपने अंदर की शक्ति को जानिए, पहचानिए। आप बहुत ही स्पेशल व्यक्ति हैं, स्पेशल सोल हैं, स्पेशल पर्पज से यहाँ आए हैं, इसीलिए आपको इतना हार्ड टाइम
टफ टाइम, इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, सब अपने लोग छोड़ के चले गए हैं क्योंकि आप परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा देने वाले हमेशा अकेले देते हैं। रामचंद्र जी जो परीक्षा दिए थे हमेशा अकेले देते जाए थे। कुंड में जो है, झुंड में कौन था? रावण था। तो झुंड में रहने वाले एग्जाम्स नहीं देते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम्स नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? एक ही बार में स्वाहा हो जाते हैं। और जो एग्जाम्स देते जाते हैं वो जाते जाते भी एक इतिहास लिख के जाते हैं, एक मिसाल छोड़ के जाते हैं। तो बस ऐसे उनको अपनाइए, उनकी शक्ति को जानिए, पहचानिए। जिस भी धर्म के आप व्यक्ति हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके साथ हायर मतलब जो उनका ये है उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब वही निकालने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल स्पेशल spiritual soul, beautiful soul, thank you, thank you, thank you.